फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स टास्क के बारे में कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स में कौन कौन से काम परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग। तो चलिए पढ़ते हैं लॉजिस्टिक्स टास्क के बारे में। Marketing logistics task. The important decisions in respect of physical distribution are: first is how orders should be handled, second, where should the warehouse be located, third is how much stock should be kept in hand, fourth is how should the goods be transported, and fifth is how is the logistics information monitored. जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के वो होते हैं फर्स्ट कि ऑर्डर्स कैसे हैंडल किए जाने चाहिए जिसे ऑर्डर प्रोसेसिंग भी कहते हैं, सेकंड वेयरहाउस कहाँ पर स्थित होना चाहिए जिसे वेयरहाउसिंग कहते हैं, थर्ड इन हैंड स्टॉक कितना होना चाहिए जिसे इन्वेंट्री कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, फोर्थ गुड्स कैसे पहुँचाई जानी चाहिए यानी ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो गुड्स का, एंड फिफ्थ इज लॉजिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन कैसे मॉनिटर हो यानी इस पूरी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग कैसे की जाए। फर्स्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज is the processing of customers' orders. In order to provide quicker customer service, the orders received from customers should be processed within the least possible time. Order processing includes receiving the order, recording the order, and assembling all such orders for transportation, etc. The company and the customers benefit when these steps are carried out quickly and accurately. The error committed at this stage at times can prove to be very costly. For example, if a wrong product or the same product with different specifications is supplied to the customer, it may lead to cancellation of the original order, apart from loss in the credibility of the firm. तो जो स्टार्टिंग होती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ की वो होती है ऑर्डर प्रोसेसिंग से, क्योंकि इतने किसी का ऑर्डर प्रोसेस नहीं किया जाएगा, इतने लॉजिस्टिक्स टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे, तो इसकी स्टार्टिंग ही ऑर्डर प्रोसेसिंग से होती है। कस्टमर्स को क्विक सर्विस पहुंचाने के लिए जो ऑर्डर्स रिसीव होते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर देना चाहिए जिससे कस्टमर के पास गुड्स जल्दी पहुंच जाए, जिससे कस्टमर भी खुश रहे, क्योंकि सबको ऑर्डर देने के बाद जल्दी हो जाती है कि जल्दी से जल्दी हमें गुड्स मिल जाए। जैसे हम भी जब ऑनलाइन परचेज करते हैं कुछ चीज़ तो हमें भी ये रहता है कि डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट से पहले ही आ जाए, और इन केस डिलीवरी एक्सपेक्टेड डेट से लेट हो जाती है तो कुछ लोग ऑर्डर भी कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए जल्दी से ऑर्डर की प्रोसेसिंग हो जानी चाहिए। ऑर्डर रिसीव करना, रिकॉर्ड करना और ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग सामान गैदर करना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सब ऑर्डर प्रोसेसिंग में इंक्लूड होता है। ये स्टेप्स अगर ठीक से परफॉर्म किए जाए तो इसमें कंपनी और कस्टमर दोनों का बेनिफिट होता है, और अगर इस स्टेज पर कोई एरर हो गया तो ये बहुत घातक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई रॉन्ग प्रोडक्ट या फिर सेम प्रोडक्ट जिसकी अलग स्पेसिफिकेशन हो वो गलती से कस्टमर को सप्लाई हो जाए, तो इससे जो ओरिजिनल ऑर्डर होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा और कंपनी की गुडविल पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड इज वेयर हाउसिंग. Warehousing refers to the act of storing and assorting products in order to create time utility. The basic purpose of the warehousing activity is to arrange placement of goods, provide storage facility to store them, consolidate them with other similar products. Some of the important decision areas in respect of warehousing are: first, how many warehouses should the firm have? Second, where should these warehouses be located? Third, what should be the pattern of ownership of the warehouse? Generally, larger the number of warehouses a firm has, the lesser would be time taken in serving customers at different locations. But
greater would be the cost of warehousing. Thus, the firm has to strike a balance between the cost of warehousing and the level of customer service. प्रोडक्ट की स्टोरिंग और कैटेगराइजेशन को वेयरहाउसिंग कहते हैं। जो वेयरहाउसिंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है गुड्स को अच्छे से अरेंज करके रखना, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करना उनको स्टोर करने के लिए, उनको अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ मिलाकर रखना जिससे ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए, वो इजीली मिल जाए। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो कि वेयरहाउसिंग के टाइम लिए जाते हैं वो है, फर्स्ट, फर्म के पास कितने वेयरहाउसेस होने चाहिए, सेकंड, वेयरहाउसेस कहाँ पर लोकेटेड होने चाहिए, और थर्ड, ओनरशिप पैटर्न क्या होना चाहिए, मतलब वेयरहाउस अपने खुद के हो या फिर रेंटेड हो। जनरली क्या होता है, एक फर्म के पास जितने ज़्यादा वेयरहाउसेस होंगे उतना ही कम टाइम गुड्स को पहुंचाने में लगेगा कस्टमर्स तक, मगर इससे वेयरहाउसिंग कॉस्ट बढ़ेगी फर्म की। तो फर्म को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ वेयरहाउसिंग में और लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस में, जिससे वेयरहाउसिंग कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो और कस्टमर्स तक गुड्स भी टाइमली पहुंच जाए। थर्ड, इन्वेंट्री कंट्रोल। लिंक टू वेयरहाउसिंग डिसीजंस आर द इन्वेंट्री डिसीजंस which hold the key to success of physical distribution, especially where the inventory costs may be high as 30-40%. No wonder, therefore, that the new concept of just-in-time inventory decision is increasingly becoming popular with a number of companies. The decision regarding level of inventory involves estimation of demand for the product. A correct estimate of the demand helps to hold proper inventory level and control the inventory cost. ये जो इन्वेंट्री डिसीजन होते हैं ये वेयरहाउसिंग डिसीजन से लिंक होते हैं और ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की की ऑफ सक्सेस माना जाता है, स्पेशली वहाँ जहाँ इन्वेंट्री कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री हाई हो, यानी 30-40% हो। बट इसमें परेशान होने की नीड नहीं है। आजकल बहुत कंपनीज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री डिसीजन भी फॉलो कर रही है, यानी इसमें गुड्स का बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जाता बल्कि नीड के अकॉर्डिंग गुड्स मंगा ली जाती है। लेवल ऑफ इन्वेंट्री के रिगार्डिंग डिसीजंस जो लिए जाते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं प्रोडक्ट की डिमांड एस्टिमेट करना। करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ डिमांड हेल्प करता है प्रॉपर इन्वेंट्री लेवल होल्ड करने में और इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल करने में। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। Transportation seeks to move goods from points of production and sale to points of consumption in the quantities required at times needed and at a reasonable cost. The transportation system adds time and place utilities to the goods handled and thus increases their economic value. To achieve these goals, transportation facilities must be adequate, regular, dependable and equitable in terms of cost and benefits of the facilities and services provided. ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है किसी गुड्स को पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाने के लिए। अब कोई भी गुड्स अगर मैन्युफैक्चर की गई है तो ऐसा तो नहीं है कि उसे पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पर ही कंज्यूम कर लिया जाए। कंजप्शन के लिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट के थ्रू दूसरी जगह पहुंचाया जाता है जिससे लोग गुड्स को कंज्यूम कर पाए। तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एडुकेट होनी चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू गुड्स होनी चाहिए। मतलब हमारी गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर की है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि गुड्स को जल्दी पहुंचा पाए, रेगुलर होनी चाहिए, डिपेंडेबल और इक्विटेबल होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग। The physical distribution managers continuously need up-to-date information about inventory, transportation, and warehousing. For example, in respect of inventory, information about present stock position at each location, future commitment, and replenishment capabilities are constantly required. Similarly, before choosing a carrier, information about the availability of various modes of transport, their costs, services and suitability for a particular product is needed. About warehousing, information with respect to space utilization, work schedules,
unit load, performance, etc. is required. In order to receive all those information, an efficient management information system would be of immense use in controlling costs, improving services, and determining the overall effectiveness of distribution. Of course, it is difficult to correctly assess the cost of physical distribution operations, but if correct information is available, it can be analyzed systematically and a great deal of saving can be ensured. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैनेजर होता है उसे कॉन्टीन्यूसली अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इन्वेंट्री की, वेयर हाउसिंग की और ट्रांसपोर्टेशन की। इन्वेंट्री के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि प्रेजेंट में हमारे पास कितना स्टॉक है लोकेशन वाइज, जिससे कि हम फ्यूचर की कमिटमेंट्स फुलफिल कर सकें। ऐसे ही कैरियर चूज करते टाइम अलग अलग ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन, उनकी कॉस्ट, सर्विस और सुटेबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजर को चाहिए होती है। वेयर हाउसिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि कितना स्पेस यूटिलाइज है वेयर हाउस में और कितना खाली है, वर्क शेड्यूल क्या है और यूनिट लोड परफॉर्मेंस कैसी है। ये सब इंफॉर्मेशन मैनेजर को चाहिए होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए एक एफिशिएंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत यूज में आता है, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, सर्विस इंप्रूव करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन की ओवरऑल इफेक्टिवनेस डिटरमाइन करने के लिए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑपरेशंस की कॉस्ट डिटरमाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो इसे सिस्टमेटिकली एनालाइज किया जा सकता है और इससे हम अपने कई जगह होने वाले बेकार के खर्चों को भी बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।